बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अब वो क्या कहता है, यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। हमने क्या करना है जी, इनका डायग्राम को ड्रॉ करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले पार्ट 1 है, उसका क्या है जी, ए प्राइम है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है ए प्राइम किसके इक्वल होता है, u माइनस ए के। तो u माइनस ए करेंगे तो हमारे पास हमारा ओनली u आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब देखें ये जो बॉक्स है ना हमारा, ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पे एक ही मतलब उसने अल्फाबेट दिया हुआ है, एक ही सेट है, तो इसलिए हमने इसके अंदर एक ही सर्कल ड्रा किया है, सेट ए। ठीक है, अब देखें u में से a को माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास u ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे u को शेड कर देंगे। क्या करेंगे, शेड कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है जी, लें जी, ये क्या कर दिया हमने, इसे शेड कर दिया। ठीक है जी, आपने स्केल की मदद से इसकी सीधी सीधी लाइनें लगानी है। ठीक है, मेरे पास इतना स्केल नहीं है, इसलिए मैं इसे हाथ से ही लगा रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी लाइनें जो है ना स्टूडेंट, बाहर नहीं जानी चाहिए, ताकि आप कोई भी मौका ना दे उसको, एग्जामिनर को आपके नंबर को कट कर सके। ठीक है जी, आगे वो क्या कह रहा है, पार्ट 2 है ए इंटरसेक्शन यू। क्या है हमारे पास है, ए इंटरसेक्शन यू। अगर हम निकालें ए इंटरसेक्शन यू तो हमारे पास कौन सा सेट आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, कौन सा सेट आएगा, ए, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है वही निकालने है ना, तो हमारे पास सेट ए आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए को शेड कर देंगे। क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें पार्ट 3 है, कहता है ए यूनियन यू। क्या है, ए यूनियन यू। अगर इन दोनों को हम लोग यूनियन कंबाइन करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ए यूनियन यू कर्म करें तो हमारे पास यू ही आता है। ठीक है, क्योंकि दोनों को हमने कंबाइन करना है ना, तो कंबाइन में हमारा क्या होता है, इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सल को शेड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लें जी, ये मैंने क्या कर दिया, इसे शेड कर दिया है जी। ठीक है, ए सेट के अंदर आपकी लाइन नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मेरे पास आंसर यू आया ना, तो इसलिए हमने यू को शेड कर दिया। ठीक है जी, अब पार्ट 4 है, वो क्या कहता है जी, ए यूनियन 5 सेट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक खाली सेट हो और साथ में ए सेट हो और उनका हमने यूनियन फाइंड करना हो, तो हमारे पास सेट ए ही आता है। ए यूनियन 5 हमारे पास सेट ए ही आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेट ए को शेड कर देंगे। ठीक है जी, क्या कर देंगे, शेड कर देंगे जी। ठीक है जी, ले जी स्टूडेंट्स, मैंने क्या कर दिया, इसको शेड कर दिया जी। ठीक है, अब सेम लाइक पार्ट 5 है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 सेट इंटरसेक्शन 5 सेट है, यानी कि हमारे पास दोनों ही खाली सेट हैं। ठीक है, तो अगर उनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमारे पास खाली सेट ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको जस्ट ऐसे ही रहने देंगे, इसका हम लोग कोई भी चीज़ ड्रा नहीं करेंगे, और ये इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चूँकि हमने हल कर लिया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। कहते हैं यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, उसने हमें कुछ दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, इनकी डायग्राम को हमने ड्रा करना है, वेन डायग्राम को। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ड्रा कर दी, चलिए फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले वो क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, अब हम अगर ए माइनस बी को निकालें, ए माइनस बी को निकालें, बी को ए में से माइनस करें तो हमारे पास ए ही आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा कौन सा है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके बाद ये ए सेट है और ये बी सेट है। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा आया था, ए सेट। तो मैंने क्या किया, ए वाले सेट को मैंने ड्रा कर दिया, यानी कि शेड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, सेम लाइक आगे इक्वल किसके है, ए यूनियन बी प्राइम। ठीक है, तो ए यूनियन बी प्राइम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बी प्राइम निकालते हैं। तो बी प्राइम किसके इक्वल होता है, यू माइनस बी के। ठीक है, तो बी प्राइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यू माइनस बी कर देते हैं। ठीक है, यानी कि बी वाले एलिमेंट्स को u में से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो अगर u माइनस बी करें तो हमारे पास आंसर u आता है। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यूनिवर्सल सेट को यानी u को मैंने शेड कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने भी इसे शेड कर दिया है। ठीक है, फाइनल हमने निकालना क्या था, a यूनियन b का प्राइम। ठीक है, तो a यूनियन सबसे पहले मैंने b प्राइम निकाला, उसके बाद a यूनियन b का प्राइम इक्वल किसके आता है, हमारे पास a के, क्योंकि इन दोनों को हम लोग अगर कंबाइन करें, इकट्ठा करें तो हमारे पास उसका a सेट ही आएगा। तो फिर मैंने क्या कर दिया, ए सेट को भी साथ में शेड कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखें, ए सेट को मैंने
कर्व लाइनों से शेप किया हुआ है, यानी कि तिरछी लाइनों से थोड़ी, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके पास कोई डिफरेंट कलर है तो आपने उसके साथ इसको शेड करना है, यानी कि यूनिवर्सल को भी आपने शेड करना है और ए सेट को भी आपने शेड करना है, ठीक है। यूनिवर्सल को आप ब्लैक से शेड कर लें और ए सेट को ब्लू से या रेड से, किसी और मतलब डिफरेंट कलर से ही आपने शेड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो एंड पे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसकी है जी, राइट हैंड साइड के, ठीक है स्टूडेंट। और ये इसका आंसर है, ठीक है। सेम लाइक इसका पार्ट 2 है, वो क्या कहता है जी, a माइनस बी का प्राइम इंटरसेक्शन b इक्वल किसके है जी, b के, ठीक है। तो सबसे पहले सेम लाइक हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। सबसे पहले मैंने क्या किया है, a माइनस बी निकाला है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, a माइनस बी। तो a माइनस बी अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास ओनली a ही आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, a वाले सेट को मैंने यहाँ पे शेड कर दिया। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है टोटल, और ये a और ये b है। a को b में से माइनस, सॉरी b को a में से माइनस करें तो हमारे पास ओनली a बच जाता है पीछे, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, हमने a माइनस बी की फाइंड कर लिया। हमने फाइंड क्या करना था, a माइनस बी का प्राइम, ठीक है। तो a माइनस बी का प्राइम किसके इक्वल होता है, u माइनस a माइनस बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास u माइनस a माइनस बी, ठीक है। अब हमारे पास जो a माइनस बी आया था उसको हमने u में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर उसका u ही आएगा, क्या उसका आंसर आएगा, यूनिवर्सल सेट u। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूनिवर्सल सेट को भी मैंने ड्रा कर दिया, शेड कर दिया, ठीक है। अब देखें यूनिवर्सल सेट को मैंने सीधी लाइनों से शेड किया हुआ है, ठीक है, लेकिन a सेट को मैंने कर्व लाइनों से। तो आपने भी इसी तरह करना है, तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला होगा वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, ठीक है जी। आगे मैंने टोटल हम लोगों ने क्या निकालना था, a माइनस बी का प्राइम इंटरसेक्शन b, क्या निकालना है, इंटरसेक्शन b। जब इंटरसेक्शन b निकालेंगे यानी कि दोनों में जो कॉमन है तो हमारे पास आंसर उसका b ही आएगा, ठीक है। a इंटरसेक्शन b अगर निकालें तो हमारा इंटरसेक्शन उसका आंसर b आता है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट b को भी मैंने शेड कर दिया, लेकिन आप देखें b सेट को मैंने सीधी लाइनों से शेड किया हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सी सीधी लाइनों से, ए को मैंने थोड़ी सी कर्व लाइनें यहाँ पे ड्रा की हुई हैं, ठीक है। यूनिवर्सल मेरी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। उसके बाद ए कर्व है और बी वाली जो लाइनें हैं वो भी थोड़ी सीधी हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से। अब आगे हम राइट हैंड साइड करेंगे, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ओनली बी सेट है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट को हमने ड्रा कर लिया। यूनिवर्सल सेट को ड्रा करने के बाद उसके अंदर एक ही सेट बनाएंगे, ओनली बी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ बी है ना, तो फिर इसलिए मैंने सिर्फ सेट बी ही यहाँ पे बना लिया, ठीक है। और बी सेट को मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अगर यहाँ पे आपने बी सेट की ये वाली लाइनें लगाई होंगी ना, तो यहाँ पे भी आपने इसी तरह की लाइनें ही लगानी है, ठीक है। यानी कि जो कलर आपने बी सेट में लगाना है यहाँ पे भी आपने वही कलर यूज़ करना है। ये ना होगा आपने यहाँ पे रेड यूज़ कर लिया और यहाँ पे ग्रीन यूज़ कर दें तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे रेड यूज़ किया तो इसमें भी आपने रेड ही यूज़ करना है, ठीक है, फिर आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो यहाँ पे बी सेट हमारे पास सीधी लाइनें है ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सीधी ही लाइनें लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में होकर लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।